नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और हम हाजिर हैं हमारी एक खास पेशकश लेकर, मिशन शून्य नक्सल। साल 2024 में पूरे देश भर में 257 नक्सली ढेर हुए, जिसमें से 14 टॉप नक्सल ढेर हुए। वहीं साल 2024 में 861 नक्सली गिरफ्तार हुए। सबसे अहम ये कि 789 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। छत्तीसगढ़ के उन इलाकों की तस्वीर बदल रही है जहां पहले कभी बम धमाकों की गूंज सुनाई देती थी। वहां अब बच्चों के क ख ग पढ़ने की आवाजें आती हैं। सरकार नियत नेल्लानार यानी कि मेरा अच्छा गांव योजना चलाकर नक्सलवाद से घिरे गांव को वापस पटरी पर लाने की कवायद तेज कर चुकी है। दंतेवाड़ा के भांसी का मासापारा ऐसा ही स्कूल है जिसे 2014 में नक्सलियों ने बम के धमाके से उड़ा दिया था। नक्सल के दहशतगर्दी के निशान इस गांव में अब भी दिखाई देते हैं। बस्तर बदल रहा है, क्योंकि बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार सीधे दो हाथ करने को तैयार है। मैं बता दूं कि इस समय नक्सलियों को सरकार बैकफुट पर ढकेलने के लिए हर कवायद कर रही है। जंगलों पर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम भी अब दिखाई देने लगा है। शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा उन गांवों में बहाल होने लगी है जहां पर नक्सलियों की तूती बोलती थी। इस समय हम दंतेवाड़ा जिले के बेहद नक्सल प्रभावित गांव पर मौजूद हैं। दरअसल यह दंतेवाड़ा जिले के भांसी का मासापारा है। यहां पर नक्सलियों ने एक समय बम ब्लास्ट करके पूरे स्कूल को उड़ा दिया था। आज उसी स्कूल में हम पहुंचे हुए हैं। ये नवीन प्राथमिक शाला मासापारा का भांसी स्कूल है। इस स्कूल को 2014 में नक्सलियों ने बम बांधकर पूरी तरीके से उड़ा दिया था, जिसके बाद शिक्षा की व्यवस्था ही यहाँ पर चरमरा गई थी। लेकिन अब यहाँ पर फिर से स्कूल की घंटी बजने लग गई है और स्कूल बहाल हो गया है। बच्चे यहाँ पर बम बारूद की भाषा छोड़कर अनार क्या और आम क्या पढ़ रहे हैं। मैं बता दूं कि इस समय हम भांसी के ही उस प्राथमिक पाठशाला पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नौनिहाल अब अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। स्कूल संचालित हो रहा है और नक्सलियों के जो नक्सलवाद है उस पर यह विकास का करारा तमाचा सरकार का दिखाई दे रहा है। चारों ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर अनार क्या आम क्या लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर 2014 से पहले ना तो स्कूल था, ना तो यहाँ पर इस तरीके की पढ़ाई होती थी। आपको देख करके ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि बस्तर में वाकई में बदलाव आया है और नक्सलवाद को पीछे पूरी तरीके से ढकेल दिया गया है। क्योंकि जब से सरकार बनी है लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और अंदरूनी इलाकों की तस्वीरें भी बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चला रही है, नियत नेल्लानार योजना। उस योजना से जोड़ करके सारा विकास का खाका अब रचा जा रहा है। कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम लिखते हो बेटा? मेरा नाम अरविंद कुमार कुंजाम है सर। विमल कुमार कुंजाम है। अरविंद यहाँ पर कितने बच्चे आते हैं स्कूल में? पूरे सर पूरे बच्चे आते हैं 40 बच्चे जी। और क्या कहाँ तक है स्कूल? पहली से लेकर के 5वीं तक सर। 5वीं तक है जी। कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी होती है सर। टीचर आते हैं यहाँ? नहीं सर लोग आते हैं सर। टीचर नहीं आते, सर आते हैं जी। अच्छा, क्या पढ़ते हो? ABCD सुनाओ चलो। ABCD सर? हाँ। ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXY। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारा गांव है भांसी मासापारा, यहाँ पर पहले एम्बुलेंस पहुँचती थी गांव तक? नहीं सर, एम्बुलेंस नहीं पहुँचती थी। जी। कैसे लोग जाते थे अस्पताल के लिए? रास्ता से सर। रास्ता से जाते थे जी। और अब रोड बना तो रोड से जाते हैं सर। एम्बुलेंस भी आते हैं। देखिए, पहले ये जो भांसी का मासापारा है, यहाँ पर ना तो सड़क थी और ना ही यहाँ पर कोई सुरक्षा थी। लेकिन अब सड़क भी बन रही है, स्कूल भी संचालित हो रहा है और स्कूल संचालित होने के साथ बच्चे वापस विकास की राह पर पहुँच गए। मतलब सोच लीजिए कि यहाँ पर पहले किस तरीके के हालात रहते होंगे कि नक्सलियों ने इस भांसी के मासापारा स्कूल को बम बांध करके उड़ा दिया था। मतलब यहाँ पर नक्सलियों की तूती बोलती थी। इस इलाके में नक्सलवाद का पूरी तरीके से साम्राज्य था। प्रशासन का विकास यहाँ पहुँच भी नहीं पाता था। लेकिन आज ये यहाँ पर सड़क बनने के बाद ऐसे हालात हैं कि जिले से भी जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पर
अपनी मतलब निगरानी करने के लिए पहुंच रहे हैं, यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज ऐसा समय है कि जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी भी आए हुए हैं जो ये चेक करने आए थे कि आसपास के स्कूलों के कैसे हालात हैं। सर थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, अब किस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था बदल रही है? अभी वर्तमान में 2014 में जब ये स्कूल नक्सल प्रभावित के कारण बम से उड़ा दिया गया था, बंद हो गया था, गांव के ही प्रतिष्ठित और आत्मसमर्पित नक्सली ने ये स्कूल पुनः चालू कराने का बीड़ा उठाया। 2022 से ये स्कूल पुनः संचालित है और आज मैंने बच्चों से जो बातचीत की उसमें बच्चे अपने अपेक्षित लेवल पर तो मुझको दिखाई दे ही रहे हैं। अंग्रेजी के साथ साथ इनको गणितीय कौशल का भी ज्ञान है। कुछ बच्चों से और बच्चियों से मैंने स्वयं पहाड़ा भी पूछा है, पहाड़े का ज्ञान है, 2 अंकों के जोड़ का इनको ज्ञान है और सारी जो शासन की ओर से सुविधाएं जो इनको मिलनी चाहिए, पाठ्य पुस्तकें हैं इनके पास, निःशुल्क गणवेश है, शिक्षक हमारे 2 जरूर हैं और दोनों एकदम समर्पित भाव से इस नक्सल क्षेत्र में इन बच्चों को इनका भविष्य संवारने के लिए लगे हुए हैं। आगे जो हमारे तरफ से जो मदद होगी जिला प्रशासन से होगी। एक नवीन भवन स्वीकृत किया गया है जो तत्काल इसको प्रारंभ किया जाएगा और आने वाले समय में इन बच्चों के ऊपर क्वालिटी को विशेष ध्यान दे करके काम किया जाएगा। और मेरी सर यहाँ पर ज़िले में और कितने ऐसे स्कूल हैं जो नक्सल प्रभावित होने की वजह से अभी बंद पड़े हैं, जिसको सरकार प्रशासन कोशिश करे कि खुले? सर जितने भी मेरे जानकारी में अभी 2 और 3 स्कूल ऐसे हैं जिनका हमने पुनः यूडाइस कोड को जनरेट किया है और पुनः स्कूल खोलेंगे। खास करके नियंत्रण NLR के जितने क्षेत्र हैं उनके ऊपर शासन की फ्लैगशिप योजना है, उसके ऊपर हम अधिक से अधिक कार्य कर रहे हैं और लगभग हम लोग जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जो शाला की मुख्य धारा से हट चुके थे उन सबको जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया है जिसमें अभी तक हमको 867 विद्यार्थियों को हम लोगों ने स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ा है। बिल्कुल, देखिए सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी योजना चला रही है, नियत निलनार मतलब मेरा अच्छा गांव। इस योजना के तहत दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी स्कूलों से जो बच्चे भटक गए हैं ऐसे बच्चों को खोज करके लाने का काम हो रहा है। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी से बता रहे थे कि 867 बच्चों को वापस लाया गया। यहाँ पर शिक्षक भी, उनसे भी जानते हैं हम। भांति माता पारा स्कूल है, इसमें 5वीं तक के कितने बच्चे हैं? सर यहाँ पहली कक्षा से 5वीं तक 40 बच्चे दर्ज हैं और प्रतिदिन 35-36 बच्चे उपस्थित होते हैं पढ़ने के लिए। पहले ये जो था नक्सल प्रभावित इलाके में शुमार होता था, अब स्थितियां यहाँ पर बदल रही है, लगातार स्कूल भी चल रहा है। क्या लगता है कि कितना बदलाव अब आ रहा है? सर मैं यहाँ 2021 से आ रहा हूँ, जब से स्कूल रीओपन हुआ है तब से देख रहा हूँ दिन दिन परिवर्तन होते जा रहा है। गांव के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, अपने बच्चे को स्कूल प्रतिदिन भेज रहे हैं। पानी मतलब नाला में पानी आता है बरसात में तो भी पालक बच्चे को स्कूल तक छोड़ने आते हैं। बिल्कुल, गांव में बदलाव हो रहा है, ग्रामीण जागरूक हो रहे हैं और इस जागरूकता का ये फल है कि आज नक्सलवाद को पीछे ढकेल करके सरकार ऐसे बीहड़ और अंदरूनी इलाकों में शिक्षा की अलग जगा रही है। मासापारा के ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, NDTV, दंतेवाड़ा। तो ये हमने आपको तस्वीर दिखाई और जब बच्चे वहां पर ABCD पढ़ते हैं, जब बच्चे 2 अंकों का जोड़ घटा लगाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि अब गोलियों की गूंज नहीं बल्कि अब बच्चों की शिक्षा और बच्चों के ककहरे वहां पर गूंज रहे हैं। लेकिन कांकेर में किस तरह से हालात बदले हैं, कांकेर में किस तरह से चीजें बदली हैं, क्योंकि लगातार जो ऑपरेशन चल रहा है शून्य नक्सल, उसके बाद क्या बदलाव आया है ये आपको दिखाते नीरज तिवारी हमारे संवाददाता, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस गांव की खुशहाली की तस्वीर हम दिखाते हैं। ये वो गांव है जो कभी नक्सल दहशत से खाली हो गया था, अब इस गांव के घर के एक मकान में है और देखिए यहाँ पर किस तरह से ये मकान में सब लोग रहने लगे हैं। अब ये दीदी यहाँ पर जो है सब्जियां बनाने के लिए कुछ काट रही हैं। दीदी क्या काट रही हैं आप? जिमी कांदा। जिमी कांदा, ये बस्तर का वो फल बोलते हैं जिसको सब्जी बनाकर यहाँ पे खाया करते हैं। दीदी ये गाँव नक्सली दहशत से काफी प्रभावित था, गाँव खाली हो गया था, कहाँ रहते थे आप लोग? पखांजूर। पखांजूर में कितने साल रहे? 10-12 साल हो गई। ऐसे कब लौटे फिर आप? तो आए थे तो अभी यहाँ 5-6 साल होते अभी। हाँ, लौटे वापस हाँ, ना? हाँ। अच्छा, ये आप मन लड़का वैका सब लोग पकड़ के चल दे रहे हो? हाँ,
हाँ। पकड़ के गेर का तो कागत है और हले जी न पढ़ी सरकार मन सरकार में पढ़ाई हम्म। कब आए वापस? अब वो तिक मोल मालूम नहीं जाना तो ये जो ऐसा सामान लेकर जाना, अपना घर छोड़ना, अपनी जमीन छोड़ना, कितना दुखद था उस समय। रोना लग गई हमार का कर रोना आता था। और उतरे तो हाँ, परेशान करते थे अंदर वाले। परेशान। अभी क्या है स्थिति? अभी शांति है? अभी शांति है। हाँ। इतनी हो रही अभी बने छावन कमाथन खाथन कमा रहे हो, खा रहे हो। हाँ। इस इलाके में जो वीरानी छाई थी, वो वीरानी के बाद खुशियां लौट आई हैं। दीदी सब्जी काट रही हैं, इस अपने परिवार के लिए सब्जी बना रही हैं। लेकिन इनका कहना है कि इस गांव में और भी बहुत से विकास की जरूरत है, इन्हें पानी की जरूरत है, इन्हें सड़कों की जरूरत है, हाँ। जो इस इलाके में फिर से एक बार खुशहाली की तस्वीर निकल कर सामने आए। और उम्मीद है कि शासन प्रशासन ने जब इस इलाके को नक्सलवाद से अलग नक्सलवाद को दूर ढकेला है और इस इलाके में खुशियां लौटाई हैं, तो आने वाले समय में उम्मीद है कि शासन प्रशासन भी इनकी सभी मांगों को सुनकर इनके चेहरे में एक बार फिर से मुस्कान लाएगी। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। सन 2010 का वो समय था जब यहाँ के ग्रामीण जो है इस गांव को खाली कर चले गए थे। नक्सलवाद का दंश था, नक्सलवाद इस इलाके में हावी था और यहाँ पर ग्रामीणों को बेहद परेशानी, बेहद ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस इलाके के ग्रामीण जो हैं, हम उसी गांव में पहुँचे हैं। अब चूंकि गांव में फिर से एक बार खुशहाली आ गई है, गांव के लोग 10 सालों बाद वापस लौट आए हैं और लौटने के बाद इस इलाके के ग्रामीण फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपने रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? ललित कुमार पटेल। भैया ललित जी, ये बताइए, इस इलाके में नक्सलवाद का दंश था, कब ये गांव खाली हुआ था और कब क्या स्थिति है? खाली तो हुआ था सर 2010 में। हाँ। वहाँ से 8-9 साल उधर ही रहे। उसके बाद जहाँ कैंप खुल गया था, कैंप खुलने के बाद फिर आ गए यहाँ पे। अच्छा, तो उस दौरान क्या क्या दिक्कत होती थी? क्यों खाली करना पड़ा गांव को? वो भाई के कारण, नक्सली भाई के कारण खाली करना पड़ा सर। क्या क्या करते थे नक्सलवादी यहाँ पर? नक्सली आते थे हर रोज, हाँ। मीटिंग करते थे, खाना मांगते थे। किसी के पास था, किसी के पास नहीं था। सब मजदूरी करने वाले, रोजी रोटी वाले थे सर। तो उस समय नहीं था। तो अचानक क्या हुआ, 2010 में है, लगभग जून महीने के आसपास, तो हमारे गांव के 2 व्यक्ति को हत्या कर दिए। एक सरपंच में था और एक गांव के मंदिर में कार्य करते थे, वो था। प्रभाकर, जयमती, गोपानाथ और इन लोग लीडर था। उसका साथ बहुत था, उसका नाम नहीं जानता उतना, जो उन लोग मुखिया था, उन लोग को जानता हूँ। पहले आता था इधर, मैं तब स्कूल में कपड़ा से काम किया था, अभी भी करता हूँ। ये स्कूल जो आप देख रहे हैं ना, ये स्कूल जो है अब शुरू हो चुका है। इस स्कूल को कब चालू किया गया? तो यही साल चालू किया। इसी साल चालू किया? प्रतापपुर थाना वाला लोग। अच्छा। हम लोग साथ दिया बनाने के लिए। हाँ। एक स्कूल भी बिगड़ गया था। हाँ। जो यहाँ कोई नहीं था, किसान लोग, तो स्कूल भी टूट गया था, तो उन लोग बनाने साथ दिया, तो बच्चे लोग इधर पढ़ रहे हैं। क्या क्या परेशान करते थे नक्सली? इधर परेशान तो चावल दो हमको, खाना दो, हमारा साथ रात दिन चलो। अच्छा। और डोकरा ढक रहा है तो घर में रहो, जवान चलो हमारा साथ, ऐसे हमको मतलब संगठन में शामिल होने बोलते थे? हाँ, संगठन में शामिल हो, उधर क्या काम करते हो, है नहीं? जो पुलिस लोग आएगा तुमको पीट के ले जाएगा, हमारा साथ रहोगे तो बड़े शांत रहोगे, डराते ऐसे डराते थे। भाई ये बताइए, ये गांव के लोग कब वापस आए और अब इस गांव में कितनी खुशियां हैं, क्या स्थिति है गांव की? सर हम लोग 2018, 19, 20 में आए। अभी यहाँ आके बहुत शांति लग रहा है। अभी क्या है सर, परिवर्तन गांव में बहुत हो गया है सर। अभी तो हम भी यहाँ रहकर बढ़िया खुशी लग रहा है और अपना जीवन यापन खेती किसानी करके कर रहे हैं। और अभी जो है सब इधर से अच्छा ही हो रहा है सर। तो हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि और यहाँ का रोड वगैरह है, गांव में रोड है, स्कूल है और पुल पुलिया है, उसका निर्माण करें और आगे अच्छे तरीक़े से गांव में जो सुविधा मिलता है वो हमारे तक पहुँचाए। मिले। शासन प्रशासन की जो सुविधाएं होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उसका लाभ ये ग्रामीण लेना चाहते हैं, ये इनकी मांग है। लोगों के लौटने के बाद फिर से खुशी आई, क्योंकि वो अपना घर बार, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी सभी सामान यहाँ से छोड़कर चले गए थे। अब उस इलाके में फिर से ये पहुँचे और इस इलाके के लोगों ने फिर से अपनी जीवनचर्या फिर से शुरू की और आज इस गाँव में खुशहाली है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है। हालांकि कुछ सुविधाएं अभी भी बाकी है, जिससे शासन प्रशासन को सुननी चाहिए और पूरी करनी चाहिए। फिलहाल नक्सलवाद इस इलाके से पीछे नजर आ रहा है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी,
कांकेर। इस वक्त जो है हम माहला के उसी स्कूल में हैं जो स्कूल कभी वीरान हो गया था। यहाँ पर कभी बच्चे नहीं पहुंचते थे, पूरे के पूरे गांव खाली हो गए थे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्हें पखानजूर में शरण लेनी पड़ गई थी। उसके बाद इस इलाके में खुशियां लौट आई। सन 2021 और 22 के बीच में फिर से यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची और इस स्कूल को जीर्णोद्धार किया गया। आगे की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, इस ओर आइएगा। इस ओर तस्वीर देखिए, ये शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला का स्ट्रक्चर है। उस समय जब स्कूल, ये पूरा गांव खाली था, तो स्कूल की स्थिति इतनी दयनीय थी कि स्कूल पूरी तरीके से खंडर तब्दील हो चुका था। यहाँ पुलिस के जवान पहुंचे, प्रशासन की टीम पहुंची और इसे डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई। धीरे धीरे रेनोवेट करने का काम किया गया। छत नहीं थी तो छत डाले गए, इस तरह यहाँ पर पाइपें लगाई गई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू किया गया। और एक बार फिर से इस स्कूल में खुशियां आई। यहाँ पर बच्चे पहुंचे और शिक्षा के इस मंदिर को फिर से तैयार कर यहाँ बच्चों को शिक्षा देनी शुरू की गई। हमारे साथ एक सर मौजूद है। सर, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम संतोष कुमार मार्गेंद्र है। सर, ये गांव पूरा खाली हो चुका था, बच्चे यहाँ पर नहीं आते थे, ग्रामीण यहाँ पर नहीं थे। किस तरह का स्थिति थी उस समय और अब की स्थिति क्या है? अब मेरा पोस्टिंग तो ये 2-3 साल ही हो रहा है यहाँ पे। तो गांव वालों को के हिसाब से जो बताने के हिसाब है, वो पहले का माहौल और अभी के माहौल में बहुत चेंज हुआ है। पहले ज़्यादा दहशत था, अभी अच्छा है। यहाँ पे सभी गांव वाले लोग का सहयोग भी मिलता है हम लोगों को भी, और आते ही रहते हैं स्कूल में। सर, ये स्कूल कब वीरान हुआ था? इसको बनाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? प्रशासन के यहाँ कौन कौन पहुंचा था? स्कूल की बिल्डिंग कैसे मरम्मत हुई? ये पुलिस विभाग के द्वारा ही इन लोगों का जो मरम्मत कार्य किए गए, और वो भी इन लोगों का, गांव वालों का पूरा सहयोग था इसे बनाने में। उन लोगों ने अपना श्रमदान दिए यहाँ पे, और इसको स्कूल को नया संचालित करने के लिए उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान। अभी कितने बच्चे पढ़ते हैं सर? अभी हमारे स्कूल में प्राइमरी मिडिल करके 33 बच्चे हैं। तो देखिए, यहाँ पर 33 बच्चे पहुंच चुके हैं। लगभग 2 से 3 साल ही हुआ है इस स्कूल को, और फिर से एक बार यहाँ पर खुशियां आ गई हैं। बच्चे इस स्कूल में पहुंचकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र का बदलाव हो। नक्सलवाद का दंश इस गांव ने झेला था, पूरा गांव खाली हो गया था। यहाँ के पूरे के ग्रामीण पलायन कर दूसरी जगह पहुंच गए थे, लेकिन फोर्स यहाँ पर पहुंची। नक्सलियों का वो दबाव था, वो खत्म हुआ। नक्सली यहाँ से पीछे हटने लगे। इलाके में एक शांति आई और शांति के बाद फिर से इस शिक्षा के मंदिर में खुशियां लौट आई और यहाँ पर फिर से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। बस्तर में नक्सल उन्मूलन के बाद से कहीं न कहीं अब छत्तीसगढ़ में नक्सली समाप्ति की ओर हैं। एक दौर था जब सरगुजा में नक्सल चरम पे था। नक्सलवाद के कारण जो स्थिति पैदा हुई थी, उससे लेकर हर कोई परेशान थे। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाता हूं जो नक्सल की गोली का शिकार हुए। हमारे साथ एक युवक है जिनका नाम, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश गुप्ता। जयप्रकाश हैं। ये इनके साथ नक्सलियों ने ना सिर्फ मारपीट किया बल्कि इनके साथ गोली भी चलाए। इनके पैर में गोली लगा, गली में था, गोली आर पार हो गया। लेकिन इनके 4 साथियों को भी गोली मारा गया। हालांकि वो सभी जिंदा हैं, लेकिन एक की स्थिति आज भी खराब है। जानना चाहते हैं जयप्रकाश से कल की स्थिति क्या थी, उस समय क्या और आज की स्थिति क्या? जयप्रकाश जी, क्या घटना था वो? हम लोग घूमने के लिए गए थे वहाँ, है ना। दोस्त लोगों का घर था, तो वहाँ जाने के बाद हम लोग बस घूम फिर रहे थे। तो लोग शाम हो गया घूमते घूमते, तो इन लोग आए, है ना, और हम लोग को घेर लिया। कितने संख्या में थे इन लोग? वही 20-25 लोग थे। बंदूकधारी सब थे? हाँ, सब थे। किसका दस्ता था? ये भीम को डाकू था। अच्छा। जिसको जो मार दिया गया, है ना, शासन के तरफ से मारे गए उनको। फिर क्या हुआ? तो इन लोग डायरेक्ट आने के बाद फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें फायरिंग में मेरे को लगा और मेरे दोस्तों लोगों को भी लगा, जो रायपुर रिफर थे, जो बॉम्बे भी चले गए, है ना। तो फिर इन लोग गोली चलाने के बाद फिर इन लोग डायरेक्ट हम लोग के पास आ गए। फिर उसके बाद पकड़े हम लोग को, फिर मारपीट किया। फिर मारपीट करने के बाद हम लोग के पैकेट से जो भी सामान था वो सब निकाले। फिर बहुत मारपीट किया, उसके बाद उन लोग छोड़े। जयप्रकाश जी, उस समय का क्या स्थिति था, आज का क्या फर्क देखते हैं? आज नक्सली खत्म पहले से काफ़ी बेहतर है ना। पहले तो घर से निकलने में भी डर लगता था, थोड़ा सा अगल बगल गए तो सब तरफ नक्सली थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। सरगुजा में शांति है। हाँ, अब ठीक ठाक, पहले से बेहतर। देख सकते हैं ये जयप्रकाश हैं। इनके साथ 2004 में घटना हुआ था। उस समय तकरीबन ये 20 साल के थे और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। अंबिकापुर से महज 15 किलोमीटर दूर में नक्सलियों ने घेरा और इनके साथ मारपीट की गई। हमारे साथ एक और बस एजेंट हैं, इनसे जानते हैं कि उस दौरान बसों की आवाजाही में क्या फर्क था नक्सली के दौर में। क्या नाम आपका? अर्जुन सिंह।
अर्जुन भैया, उस समय जिसे नक्सली बंद करते तो क्या फर्क पड़ता था? फर्क बहुत पड़ता था। बस का नक्सलियों का एक बार फरमान हो जाता था तो गाड़ी सब बंद हो जाती थी। काम धंधा, आदमी का आवाज जाना। आज नक्सली खत्म हो गए जी। कैसा देखते हैं? बहुत सुधार हो गया अब हाँ। सरगुजा में काम धंधा, गाड़ियाँ चल रही है और पहले की अपेक्षा से बहुत सुधार है। तो आप देख सकते हैं ये एक जयप्रकाश हैं जिनके साथ नक्सली वारदात हुआ, और एक अर्जुन हैं जो बताते हैं उस दौर में जब नक्सली एक बार फरमान जारी करते थे तो बसों के पहिए थम जाते थे, फिर उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो बस का पहिया भी घुमा दे। लेकिन आज जब 2024 में सरगुजा में एक शांति है और शांति के साथ साथ जबरदस्त विकास है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, नक्सल के उस दौर में कैसे लोगों जीवन बसर करते थे। वर्ष 2000 से लगातार नक्सली घटनाओं को कवरेज कर रहे अंबिकापुर के एक वरिष्ठ पत्रकार मनोज गुप्ता भी हमारे साथ हैं। आइए उन्हें जानते हैं कि नक्सली घटना को लेकर वो किस प्रकार से कवरेज किए हैं और आज की स्थिति और उस समय की स्थिति में क्या फर्क पड़ते हैं। मनोज भैया, कल की अगर बात करें और आज की बात करें, क्या फर्क देखते हैं नक्सल क्षेत्र में? देखिए, उत्तर छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा है, पहले अविभाजित सरगुजा था, तो यहाँ पे नक्सली घटनाओं की शुरुआत 1998 से हो गई थी। चूँकि झारखंड से लगा हुआ है तो पहले झारखंड से नक्सली आए यहाँ पे। सन 2000 के बाद नक्सली घटनाएं तेज़ी से बढ़ी और 2001 से लेकर 2004 तक नक्सली पीक पे रहे। 2004 के बाद कार्रवाई तेज हुई, 2 नए पुलिस ज़िले बने, बलरामपुर और सूरजपुर। इसके बाद बहुत तेज़ी से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और लगभग 2008 तक बड़े पैमाने पे कार्रवाई हुई। उसके बाद नक्सलियों का जो प्रभाव है, प्रभाव क्षेत्र वो कम होता गया। नक्सलियों आप जन अदालत भी कवरेज किए हैं, उसमें कैसा होता था? देखिए, वो 2001 में मनदीप सिंह नक्सली कमांडर थे, उन्होंने कुसमी में जन अदालत लगाई थी और उसमें 3 लोगों को गोली मार दी थी। वो एक दहशत का माहौल रहता था और जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ से लेकर संभाग मुख्यालय तक नक्सलियों की पहुँच थी, तो लोगों में दहशत था। निर्माण कार्य बंद थे, सड़क निर्माण पे रोक थी, पुल पुलिया के काम नहीं हो पा रहे थे, कई मशीनें जला दी गई थी। हिंडाल्को जो कुसमी क्षेत्र की खदान है वहाँ पे कई बार नक्सली वारदातें हुई, तेंदुपत्ता को लेकर वसूली होती थी, तो एक दहशत का माहौल था। सरकार बदली 2003 में जब रमन सरकार आई यहाँ पे सत्ता पे, तो उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ तेज़ी से कार्रवाई करने की शुरुआत की। तो उसका एक बड़ा असर दिखा कि हमारे यहाँ पे लगभग 2014 तक नक्सली गतिविधियाँ समाप्त हो गई हैं। तो अब की स्थिति में अब तो कोई भी निर्माण कार्य कहीं भी रुकने की स्थिति नहीं है। एक बस चुनचुना पुंदा की जो सड़क है, जो कुछ सालों तक जो है, अभी 2-3 साल पहले तक बना है, तब भी तो उसको पुलिस की कैंपिंग करते हुए उसको बनाया गया था। कुछ क्षेत्रों में आज भी पुलिस के कंपनियां तैनात हैं सरगुजा में, और अब विकास क्या देखते हैं नक्सली समाप्त होने के बाद? देखिए, नक्सली समाप्त होने के बाद नो डाउट विकास तो बहुत तेजी से हुआ है। उसका एक बड़ा कारण ये भी हुआ कि नक्सली क्षेत्रों में पहुंच के नाम पे सड़कें स्वीकृत हुई, PMJSY के काम जो रुके हुए थे वो बहुत तेजी से हुए, पुल पुलिया जो स्वीकृत किए गए, जो पहुंचविहीन थे वहाँ पे पुल पुलिया भी स्वीकृत हुआ, बहुत तेजी से काम हुए। तो काम तो बहुत तेजी से हुए। नक्सली उन्नयन में खासतौर पर 2 अधिकारियों का नाम ज्यादा आता है, एक IG सरगुजा यानी कि N उपाध्याय और SRP कल्लूरी। उनका योगदान कैसा देखते हैं आप लोग? देखिए, कल्लूरी साहब का योगदान तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि अतुलनीय है, इसलिए क्योंकि पुलिस एक दायरे में रहकर जो काम करती है उससे भी बढ़ के उन्होंने खुद जो है, हमने उनको ट्रक में बैठ के मजदूरों की तरह नक्सलियों की सर्चिंग के लिए जाते हुए देखा है। तो उनका योगदान बहुत अतुलनीय रहा है इस मामले में। और उपाध्याय सर थे, चूँकि वो IG थे, और सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम कि भाई यदि उस पर कोई सवाल उठ रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो देखिए, नक्सलियों को बहुत तेज़ी से जो डोमिनेट किया गया, उसमें दोनों अधिकारियों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सामंजस्य के साथ काम किया। आज शांति है पूरा सरगुजा में? अब शांति है। थोड़ा बहुत जो यहाँ पे नक्सली गतिविधियाँ चल रही थी वो देखिए, बूढ़ा पहाड़ का इलाका था जो झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा से टच करता है, वहाँ पे था। तो लगभग 1 साल होने जा रहा है, वहाँ पे दोनों सरकारों ने मिल के कॉम्बिंग अभियान चलाया। अब बूढ़ा पहाड़ में भी उनकी उपस्थिति ना के बराबर है। यदि कुछ बच गए होंगे तो ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर माने सरगुजा से नक्सली समाप्त हो चुके हैं? हाँ, सरगुजा से नक्सली पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। यहाँ पे जो कुछ संगठन हैं जो नक्सलियों के नाम पे बाद में बने हैं, लेकिन जो पहले PWG MCC जो मुख्य संगठन होते थे, बाद में दोनों एक हो गए।
तो जो वो संगठन था उसके प्रभाव लगभग समाप्त हो गए। अपने सहयोगियों के साथ मैं रवि सिद्दीकी, NDTV न्यूज़, अंबिकापुर।